हिंदू धार्मिक मान्यताओं में आपको चार धामों की यात्रा शब्द कई बार सुनने में आया होगा। आज हम हिंदू धर्म के वर्णित चार धर्मों में से एक जगन्नाथपुरी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के एक स्थान पुरी में स्थित है। यह धाम भगवान जगन्नाथ यानी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी स्थान पर होने के कारण पूरे क्षेत्र को जगन्नाथपुरी कहा जाता है। जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है जो कि दो शब्द जगन और नाथ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जग का स्वामी। जगन्नाथ उड़ीसा राज्य के समुद्री तट के नज़दीकी बसा हुआ है। इससे भुवनेश्वर कुछ ही दूर पर है। इस मंदिर से हर वर्ष मंदिर के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा के विशाल रथों की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दिन भगवान मंदिर से निकलकर नगर का भ्रमण करते हैं। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के चार धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचर, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। इस मंदिर का पहला प्रमाण सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलता है, जिसके अनुसार एक दिन मालवा के तेजस्वी राजा इंद्रयुम्न में सपने में भगवान जगन्नाथ आए। सपने में भगवान जगन्नाथ इंद्रयुम्न से कहते हैं कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्तियाँ हैं, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। अगले ही दिन राजा ने अपने करीबी ब्राह्मण विद्यापीठ के सैनिकों के साथ नीलांचल पर्वत भेज दिया। विद्यापीठ ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्तियों को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्वासु नील माधव का उपासक है। उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है और वह आसानी से मूर्ति राजा को नहीं सौंपेगा। चतुर विद्यापीठ मुखिया की बेटी से विवाह कर लेते हैं और अतः अपनी पत्नी की सहायता से गुफा तक पहुंच जाते हैं और मूर्ति चुराकर राजा इंद्रयुम्न को सौंप देते हैं। जब विश्वासु का यह पता चलता है कि उसका आराध्य देव की मूर्ति चोरी हो चुकी है, तो वह बहुत दुखी होते हैं। अपने परम भक्त को दुखी देखकर भगवान भी दुखी हो गए और मूर्ति के रूप में वापस गुफा में लौट आए। कुछ वर्ष बाद राजा ने भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर बनवा दिया और भगवान से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो कि द्वारका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने भी उस पेड़ में टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि इस समस्या में नील माधव की अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्वासु की सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान हो गए जब विश्वासु अकेले भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। इसके बाद बारी आई लकड़ी से भगवान की मूर्ति ढाकने की, लेकिन नगर में सभी कारीगरों की लाख कोशिश के बाद भी लकड़ी को कोई तराश नहीं पाया। इसके बाद एक बूढ़े कारीगर के वेश में भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए और राजा के समक्ष आकर कहा कि वह मूर्ति बना तो सकते हैं, लेकिन उनके एक शर्त है। उन्होंने अपनी शर्त रखी कि 21 दिवस तक वह मूर्ति बनाने का कार्य करेंगे। मूर्ति बनाने के दौरान उनके समीप कोई भी नहीं होना चाहिए। राजा भी यह शर्त मान ली। इसके बाद बंद कमरे से लोगों को आरी छोनी हथौड़ी की आवाज़ आती रही। गोंडीचों को यह आशंका हुई कि क्या कारीगर मर तो नहीं गया। रानी ने यह वृत्तांत राजा को सुनाया। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्त और चेतावनियों को किनारे करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरे का द्वार खोला गया, वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वहीं से 3 अधूरी मूर्तियाँ मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनके टांग नहीं, जबकि समुद्रा के हाथ पांव बने ही नहीं थे। राजा समझ गए वह बुढ़ा आदमी अब भी कभी नहीं आएगा। राजा ने भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया।